हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारा देश भारत ऋषियों मुनियों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, ज्ञानियों विज्ञानियों और तत्वदर्शी महापुरुषों की भूमि है। इस भारत भूमि पर अनेक विभूतियां हुई हैं, अनेक संत और अनेक महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान साधना, विज्ञान, तपोबल और दूरदर्शिता के द्वारा समूची मानवता का कल्याण किया है। महर्षि पाराशर ऐसे ही कल्याणकारी ऋषि थे, जिन्होंने अपने योग और साधना और तपोबल से मानवता का उत्थान किया। भक्तों, आज हम आपको इन्हीं महर्षि पाराशर के मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, जो ऋषि मुनियों की शाश्वत तपस्थली हिमाचल प्रदेश के मंडी में है। भक्तों, पाराशर मंदिर और झील दोनों समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान मंडी से 48 किलोमीटर दूर है। पाराशर मंदिर तथा झील धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पर्यटन की दृष्टि में भी प्रसिद्ध है। भक्तों, देवता की शक्ति की एक घटना अति प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार गिद्धों ने इस झील में मरी हुई भैंस का सिर फेंक दिया था। इससे झील अपवित्र हो गई थी। मंदिर दूर होने के कारण उस समय मंदिर में कोई पुजारी अथवा कारदार नहीं रहता था। इससे झील का पानी काफी बढ़ गया और उसमें आधा मंदिर डूब गया। उस वक्त देवता का गुरु खेतों में काम कर रहा था। काम करते हुए उसे पहाड़ी के ऊपर से जोर की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था कि ऋषि पाराशर का मंदिर डूब रहा है। गुरु ने जैसे ही यह सुना, वह काम छोड़कर गांव जाकर इस घटना को गांव वालों को बताया। सभी ग्रामीण वहां पहुंचे तो देखा कि मंदिर डूब रहा था। तत्काल गुरु को दैव्य शक्ति प्राप्त हो गई और उसने झील में छलांग लगा दी। लोग दिन भर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन न पानी कम हुआ और न ही वह बाहर निकला। हार कर लोग वापिस गांव आ गए और उस गुरु को मृत समझ लिया। लेकिन 4-5 दिनों के बाद गुरु बाहर आया, जिसके एक हाथ में भैंस का सिर था। बाहर आकर उसने वह सिर फेंक दिया। झील का पानी कम हो गया। लोगों को जब इस घटना का पता चला तो वो हैरान हो गए और उसके बाद नियमित पुजारी मंदिर की पूजा करता है तथा यहीं रहता है। भक्तों, पाराशर मंदिर का पुजारी कोई ब्राह्मण नहीं अपितु क्षत्रिय होते हैं। इसके पीछे 2 मत है। पहला मत यह है कि मंडी के तत्कालीन राजा ब्राह्मणों से नाराज थे, इसलिए उन्होंने मंदिर का पुजारी क्षत्रिय को बनाया था। कुछ एक का मानना है कि जब पांडव महाभारत के बाद देव कमरू नग लेकर जा रहे थे, तो यहां से होकर जाते हुए इस झील का निर्माण किया। उस समय कोई वहां ब्राह्मण न होने के कारण उन्होंने स्वयं ही पूजा किया था। इसीलिए इस घाटी को कमरू घाटी भी कहा जाता है और पांडवों से चली आ रही प्रथा स्वरूप यहां के पुजारी होते हैं।